सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ आवाज से उनके जुड़े हुए हैं, जहां पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है, लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आमिर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी तक, वहां कौन कौन पहुंचा है और अंतिम संस्कार को लेकर क्या जानकारी है? क्या यहां से पार्थिव शरीर पार्टी कार्यालय भी जाएगा? क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? जरा डिटेल बताइएगा। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास पर ठीक यहाँ पर रखा हुआ है और अब धीरे धीरे लोगों का आना जो है शुरू हो चुका है, हलचल शुरू हो चुकी है। खास तौर पर सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा टाइट की जा रही है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम नेता, चाहे वो पक्ष विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचने लगेंगे कुछ ही देर बाद। दूसरा ये कि आपको बताएं कि CWC की जब से बैठक सारी रद्द कर दी गई हैं, जितनी केंद्र सरकार की बैठकें थी, कार्यक्रम थे, सब रद्द कर दिए गए हैं। 7 दिन का शोक, राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको डाउन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, पूरा इलाका जो है ये जहां पर उनका आवास है, हलचल बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी संख्या में सिक्योरिटी और खासतौर पे बैरिकेटिंग का इंतजाम जो है वो यहां पर कर दिया गया है। तमाम नेताओं का आना जो है अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। उनके परिवार के लोग जो हैं वो भी अब जो दूर दराज से पहुंच रहे हैं। उनकी बेटियां जो हैं, उनमें 2 बेटियां मेरे जो बताया जा रहा है कि वो अंदर मौजूद हैं। उनके पार्थिव शरीर को बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय जो है वहां पर भी ले जाया जाएगा। और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि कल जो है उनका अंतिम संस्कार होगा, तब तक उनके पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए यहां पर रखा जाएगा। उनकी तीसरी बेटी जो अमेरिका में रहती हैं, उनका भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि कल 8:06 पर उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी और उसके बाद से ही आपने देखा पूरे देश भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी थी। मनमोहन सिंह साहब के लिए कहा जाता है कि वो उदारीकरण नीतियां हों, आर्थिक नीतियां हों, उसके एक झलक के तौर पर उनको देखा जाता है। और वो उनके जो नीतियां हैं उसको पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया ने उनको देखा है। चाहे वो आधार कार्ड से लेकर के हो, चाहे वो रोजगार गारंटी से लेकर के हो, तमाम ऐसी योजनाएं जो वो लेकर के आए, शिक्षा के अधिकार से लेकर के हो, तमाम योजनाओं में उनका योगदान रहा है। तो देश की आंखें इस समय नम है। उन्होंने बहुत बड़ा नेता इस समय खो दिया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है, बात सही है, लेकिन जिस तरह से वो गए हैं अचानक देश को छोड़ करके, पक्ष विपक्ष जितने भी नेता है, वो किसी पार्टी के नेता नहीं थे, वो देश के नेता थे। 2004 से लेकर के 2014 तक जिस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री के तौर पर, उससे पहले भी उन्होंने बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। 1991 में वित्त मंत्री के तौर पर रहे और 80 के दशक में आपने देखा गवर्नर के तौर पर रहे। पूरा देश तो नम ही है। इस समय आकाश भी नम है। जब वो बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं जिस तरह से पूरा मौसम बदल चुका है। कहीं ना कहीं बहुत इस समय बड़ी क्षति जो है देश को हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके बारे में कहते हैं कि वो इतने एक्टिव रहे कि आखिरी वक्त तक, जब तक रिटायर नहीं हुए, संसद में अपनी हाजिरी देते रहे, अपनी बात रखते रहे। आपने देखा होगा व्हील चेयर पर किस तरह से उन्होंने अपनी हाजिरी संसद भवन के अंदर दी थी। इतनी बीमार होने के बावजूद, लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन 33 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे और अपनी भूमिका को निभाते रहे। कहीं पर भी उन्होंने ऐसा नहीं था कि उन्होंने अटेंडेंस अपनी कम दी हो। हमेशा उन्होंने अपनी अटेंडेंस दिया, हमेशा अपनी बात जो है देश के सामने रखी है। देश को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए नीतियां तो जरूर उठाई हैं, नीतियां तो जरूर बनाई, लेकिन यह जरूर बताया कि देश के आर्थिक हालात क्या हैं, ये भी उन्होंने बताया देश को। देश से कभी कुछ छुपाया नहीं उन्होंने। तो इस तरह के जनक, इस तरह के जो व्यक्तित्व वाले धनी थे, बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति आज हमारे इस देश में नहीं है। आज हमने बहुत बड़ा नेता खो दिया है, ऐसा सभी कहते हैं। तमाम नेता कहते हैं वो किसी के नेता नहीं थे, वो सिर्फ देश के नेता थे, ऐसा तमाम नेता उनके बारे में कहते हैं। प्रधानमंत्री खुद उनकी तारीफ हमेशा तमाम मंचों से करते रहे हैं नरेंद्र मोदी जी।
जी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इस समय के हालात देखिए, आप देखिए पूरा का पूरा माहौल जो है एकदम शांत हो चुका है। लोग जो हैं बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा नेता हमने खो दिया, अचानक ये कैसे हो गया। लोगों की आंखें नम हैं, उनके परिवार के लोग जो हैं स्तब्ध हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। अचानक वो बेहोश होते हैं, बेहोश होने के बाद उनको अस्पताल में, एम्स में भर्ती कराया जाता है और कुछ ही देर बाद उनका निधन हो जाता है। तो पूरा देश इस समय स्तब्ध है कि एक बड़ा नेता, एक अच्छा नेता हमने खो दिया। वो जब भी बात करते थे देश की प्रगति के लिए बात करते थे, जब भी वो कहते थे तो आर्थिक नीतियों को लेकर के आगे बढ़ने की बात करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर के आपने देखा 1990 से लेकर के 2014 तक जो इंडस्ट्री को बूस्ट करने की बात, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात, हर व्यक्ति को काम देने की बात, रोजगार गारंटी के साथ हर व्यक्ति को काम देने की बात, आधार कार्ड से सबको जोड़ने की बात हो, तमाम ऐसे फैसले उन्होंने लिए। लेकिन आज देखिए वो हमारे बीच नहीं है। उनकी याद आ रही है, उनकी बातें याद आती है, उनके जो फैसले थे वो याद आते हैं। जी निश्चित तौर पर आप ठीक कह रहे हैं सैयद आमिर के फैसले भी याद आ रहे हैं, उनका व्यक्तित्व भी याद आ रहा है। उनके करियर की शुरुआत हालांकि उन्होंने शिक्षक के तौर से की थी, लेकिन शिक्षक के बाद किस तरीके से वो देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, चाहे वो शिक्षक के तौर पर हम उनके कार्यकाल को देख लें और चाहे हम अगर राजनीति में आते हैं तो जैसा कि गवर्नर के तौर पर उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई, वित्त मंत्री के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई, 2 टर्म का प्रधानमंत्री का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, प्रधानमंत्री के तौर पर भी बड़ी भूमिका निभाई और अपने दायित्वों के प्रति वो कितने प्रतिबद्ध थे उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 8 फरवरी को सदन में किया था। हालांकि इसी साल अप्रैल में उन्होंने सदन से रिटायरमेंट लिया, 33 साल तक वो राज्यसभा में रहे। तो जाहिर है कि जो अपने दायित्वों को समझने की जो उनकी प्रक्रिया रही, जो उनकी प्रणाली रही, उसी को निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन में याद किया और बताया कि किस तरीके से एक बड़ा उदाहरण आने वाले सदन में सांसदों के लिए वो पेश कर गए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो हमेशा तरक्की की बात करते थे, हमेशा देश को मजबूत करने की बात करते थे। आप उनके भाषणों को सुनिए, उन्होंने हमेशा आपने अभी का भाषण सुना उनका जिसमें उन्होंने पेट्रोलियम की कीमत और सब्सिडी को लेकर के बात कही। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं। किस तरह से उन्होंने सब्सिडी के भार को देश के सामने रखा और किस सरलता से उसको बताया कि सरकार पर और खासतौर पर देश पर बोझ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने कैसे फैसले लिए हैं, देश के फैसले लिए हैं, इस तरह के तमाम बातें उन्होंने कही। और वो बात जो है हर इंसान के समझ में आती है जब ऐसे व्यक्तित्व वाला इंसान और इस तरह के आर्थिक नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने वाला इंसान जब देश के सामने अपनी बात रखता है तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति नीचे से लेकर के ऊपर तबके तक का व्यक्ति उनकी बात को सुनता है और उनकी बात पर अमल भी करता है। यही वजह है कि मनमोहन सिंह को आर्थिक नीतियों के लिए एक जनक माना जाता रहा है और केवल यही जनक ही नहीं, देश दुनिया ने उनकी नीतियों को अपनाया है। चाहे अमेरिका में बराक ओबामा ने तारीफ की हो, तमाम नेताओं ने जो देश के वैश्विक तौर पर देश को उबारने की नीतियां उनकी रही है, दुनिया भर में उनकी तारीफ हुई है। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील ही क्यों ना हो, शिक्षा का अधिकार ही क्यों ना हो, क्योंकि उनको मालूम था शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, रोजगार हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। यही वो फैसले थे, 10-12 फैसले जो मनमोहन सिंह जी ने लिए थे, वही देश आज उसी फैसलों के ऊपर चल रहा है, उसी नीतियों के ऊपर चल रहा है जो आज पूरा देश देख रहा है। जिसके फैसले ऐसे थे जिससे देश की तरक्की हो सके, जिसके फैसले ऐसे थे कि इंडस्ट्री की बढ़ोतरी हो सके, जिसके फैसले ऐसे थे जो विकासशील देश को विकसित देश की तरफ आगे बढ़ा सके। तो ऐसे फैसले लेने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं है। देश दुनिया में उनको याद किया जा रहा है। लोगों की आंखें नम हैं कि आखिर इतना उदारीकरण, इतना बेहतरीन नेता, इतना शांत स्वभाव वाले नेता हमारे बीच अचानक कैसे चले गए। लोग याद कर रहे हैं उनको, देश याद कर रहा है, उनके परिवारजन स्तब्ध है। अभी धीरे धीरे लोगों का आना शुरू होगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय भी जो है उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। ज्यादा
लोग उनको उनके पार्थिव शरीर को नमन कर सकें, इसलिए पूरी व्यवस्था जो है यहाँ मोतीलाल नेहरू मार्ग पर जो है वो की जा रही है। मीडिया का तमाम जमावड़ा यहाँ पर है। एक अचानक ऐसी खबर आती है रात में जब आंखें नम हो जाती हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। लंबे समय से हालांकि वो बीमार चल रहे थे, कई बार उनको इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता था, लेकिन वो व्हील चेयर पे भी रहते हुए संसद भवन पहुंचते हैं। वो ताकत, वो हिम्मत आप देखिए कि इंसान की यहाँ तबीयत खराब हो जाती है, वो सीधे अस्पताल भागता है, वो संसद भवन जाते थे। आप जरा सोचिए। आमिर, मैं लौटूंगी आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।